अगला सवाल, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहता है अ कार व्हील इज रोटेटेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सलेशन। अ कार व्हील इज rotated to uniform angular acceleration, uniform angular acceleration about its axis. Initially its angular velocity its angular velocity is 0. It rotates through an angle theta. It rotates through an angle theta 1 angle theta 1 in first 2 second. In first 2 second, in the next 2 second, in the next 2 second, in the next 2 seconds, in the next 2 seconds, it rotates through an addition. It rotates through an additional angle and additional angle theta 2, then the ratio theta 2 is 2, theta 1 is given by options. Option A is 1, option B is 2, option C is 3 and option D is 5. अब जरा कहानी समझो क्या चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट कहानी सुनो। इधर देखिए क्या चल रहा है। ये कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसमें एक खास बात इसने दे दी आपको। ठीक, खास बात दे दी, क्या पढ़िए। अ कार व्हील इज रोटेटेड टू अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सलेशन। ये खास बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात यही दी है। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सलेशन है भाई, अल्फा कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, तो अल्फा कांस्टेंट है। सुन लो ध्यान से, अल्फा अगर कांस्टेंट होता था, सुबह की क्लास याद करो, भूल गए हो लग रहा है। ठीक, अगर अल्फा कांस्टेंट है सो इक्वेशन फॉर द सर्कुलर काइनेमेटिक्स वैलिड हो जाएंगी आपकी। कौन कौन सी भूल गए हो लग रहा है सब कुछ भाई। अल्फा अगर कांस्टेंट याद है, अगर आपका एस्केलेशन कांस्टेंट होता था, याद करिए, अगर आपका जो एस्केलेशन कांस्टेंट होता था, कौन सा एस्केलेशन, मोशन इन 1D में, अगर एस्केलेशन कांस्टेंट रहता था तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगती थी v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। लगती थी कि नहीं लगती थी? अब बताओ, अगर यहाँ एंगुलर एक्सलेशन कांस्टेंट है, वहां ए कांस्टेंट होता था, यहाँ अल्फा कांस्टेंट है। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो इन सब इक्वेशंस का फॉर्म चेंज हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी को आप ओमेगा, फाइनल वेलोसिटी की जगह आपका क्या आएगा, एंगुलर फाइनल वेलोसिटी ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू यू की जगह इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल या ओमेगा नॉट, जो लिखना लिख दो। ए की जगह अल्फा आ जाएगा, टी की जगह टी आ जाएगा। ठीक, एस की जगह क्या आ जाएगा आपका थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू की जगह ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ इंटू एस्केलेशन की जगह एंगुलर एस्केलेशन इंटू टी का स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। ठीक, बराबर 2
ए की जगह आएगा अल्फा। तो खास बात यही है भैया, कॉपी में नोट लगा लेना, अल्फा इज कांस्टेंट। नोट लगाओ यार वरना नहीं लगाओगे। सुनो, जब भी तुम्हें अल्फा कांस्टेंट मिले, एंगुलर एक्सलेशन कांस्टेंट, वी कैन अप्लाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन। सर काइनेमेटिक्स equations for circular motion for circular motion। अब कहानी समझो क्या कहता है। मान लो ये सेंटर है और पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया, ये टाइम t बराबर 0 है, ठीक। अब सुनो, फर्स्ट 2 सेकंड में कितना चलता है वो पढ़ो। कह रहा है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, मतलब ओमेगा इनिशियल कितना दिया उसने आपको? 0, ठीक। कह रहा है इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल θ1 इन द फर्स्ट 2 सेकंड। फर्स्ट 2 सेकंड का मतलब समझो, टाइम t बराबर 0 था, ठीक। यहां से चलना शुरू किया और फर्स्ट 2 सेकंड में कहां पहुंच गया? कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया? θ1। समझ जाना जरा ध्यान से, ये ऐसे, ये θ1 चला कितने सेकंड में? t बराबर 0 सेकंड से लेकर t बराबर 2 सेकंड तक, तभी तो फर्स्ट 2 सेकंड आएंगे भाई, यहां से यहां तक फर्स्ट 2 सेकंड। अब नेक्स्ट 2 सेकंड में वो यहां कहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, एस्केलेशन कांस्टेंट है, एंगुलर एस्केलेशन। अगर एंगुलर एस्केलेशन कांस्टेंट है तो उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। टेंशन मत लेना। कोई बच्चा कहता है सर अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर ली तब, नहीं भाई, वो उधर ही घूम रहा है। अगर उसको तुमने माना उधर तो वो उधर ही घूम रहा है, ठीक। स्पीड अप का केस है, स्पीड डाउन का मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, ठीक। तो नेक्स्ट 2 सेकंड में वो कहां आ जाएगा? मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से अब वो t बराबर 4 सेकंड पे यहां मिलेगा तुम्हें। भैया ध्यान से सुन लो, 2 सेकंड निकल चुके, नेक्स्ट 2 सेकंड में वो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 4 सेकंड। समझो समझो समझो, अगर तुम 0 सेकंड से चेक करोगे तो ये टोटल तुम्हें 4 मिलेगा भाई। यहां से यहां t सेकंड स्टार्टिंग के, t सेकंड में θ1 घूमा और नेक्स्ट 2 सेकंड, मतलब t बराबर 2 सेकंड जब कंप्लीट हो गया तो थर्ड सेकंड और फोर्थ सेकंड, तो टोटल हो गए 4 सेकंड, यानी कि यहां से यहां नेक्स्ट 2 सेकंड है। अब वो यहां आ गया और नेक्स्ट 2 सेकंड में उसने θ2 बनाया। यहां से यहां तक का जो टाइम है ना, ये नेक्स्ट 2 सेकंड है, नेक्स्ट 2 सेकंड है। अब एक बात बताओ भाई जरा, उसने तुमसे क्या पूछा है? θ2 और θ1 का तुमसे रेशियो यहां पर पूछा हुआ है, ठीक। सो ठीक है, कौन सी इक्वेशन लगा दें? यहां टाइम भी आपको दिया ही हुआ है, ठीक, और थीटा भी आपको दिया ही हुआ है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, ध्यान चेक करो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे एक बार स्टार्टिंग के 2 सेकंड के लिए, ध्यान सुन लो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हो किसके लिए? थीटा बराबर, अगर आपने लगाया ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ध्यान सुनो, थीटा की जगह θ1 रखोगे, बराबर ओमेगा इनिशियल कितना है? 0 इंटू स्टार्टिंग के 2 सेकंड में टाइम 2 सेकंड प्लस 1/2 अल्फा, अल्फा तो कांस्टेंट है अल्फा, और टी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो यहां से θ1 कितना आ गया? θ1 कितना आ गया? 2 का स्क्वायर 4 और 4/2 2 अल्फा आ गया, 2 अल्फा आ गया। इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब सुनो ध्यान से, सुन लेना पहले ध्यान से, सुन लेना पहले ध्यान से। देखो, अगर मैं क्या रख दूं, अगर मैं इसी इक्वेशन को लगा दूं कहां से कहां तक के लिए? t बराबर 0 से लेके 4 तक के लिए। सुनो, नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए नहीं रखूंगा। अरे भाई समझो जरा ध्यान से, ध्यान से समझो। देखो, अगर मैं इसी इक्वेशन को लगा दूं किसके लिए, समझिएगा जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात। मैंने क्या लगाया? अगेन यूजिंग थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर फ्रॉम टी बराबर 0 टू टी बराबर 4 सेकंड के लिए। कहने लगा ये क्या बात हो गई? उसने तो नेक्स्ट सेकंड की बात करी थी, आपने तो स्टार्टिंग से 4 सेकंड का पूरा ले लिया। भाई एक बात बताओ, यहां से यहां तक का समय कितना हो गया? 4।
समझना जरा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0 से लेके 4 सेकंड तक, θ1 प्लस θ2 ही। अब बोलेंगे क्यों ऐड कर रहे हो, आपको कैसे पता चला, क्या पता वो एक बार ऐसे गया, भैया डायरेक्शन नहीं चेंज हुई ना, तो एंगल ऐड ही तो हो जाएंगे। नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, θ1 प्लस θ2। सुन लो फिर से ध्यान से, 4 सेकंड में वो यहां से यहां आ गया ना, अगर आप 0 से फिर से चेक करोगे तो भाई उसने नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी करी, θ1 प्लस θ2। तो मैं इक्वेशन तो यही वाली लगाऊंगा, लेकिन मैं थीटा की जगह कितना चिपकाऊंगा, θ1 प्लस θ2। बिल्कुल सही किया कि नहीं, चेक कर लो भाई। टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, θ1 प्लस θ2, और ओमेगा इनिशियल कितना है 0 इंटू, और टोटल टाइम कितना है 4 प्लस 1/2, अल्फा को अल्फा और टी की जगह आप 4 का स्क्वायर रखोगे, ठीक। तो यहां से आ जाएगा θ1 प्लस θ2 बराबर, ये 0 इंटू 4 खत्म हो जाएगा, और 2 और ये 4 4 जा 16, 16/2 8, 8 अल्फा आ गया। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इससे बड़ा मजा आ जाएगा, कैसे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड को फर्स्ट से क्या करो, डिवाइड कर दो। आता है करना, तभी तो रेशियो मिलेगा आपको। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 आता है करना, कैसे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, θ1 प्लस θ2, है ना, चेक कर लो, θ1 प्लस θ2। फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, θ1, और फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का ये अपॉन में θ1, और ये देखो ना, सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या था, 8 अल्फा अपॉन में θ1 किसके इक्वल था, 2 अल्फा। भैया थीटा से θ1 से θ1 उड़ा मत देना, ये अल्फा से अल्फा कटा, यहाँ 4। अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, क्या करेंगे, θ1 अपॉन θ1 और प्लस θ2 अपॉन θ1 बराबर कितना आ गया 4, और ये कट गया θ1 से θ1 तो 1 बचेगा, 1 उधर जाएगा, तो यहां से आएगा θ2 बाय θ1 बराबर 4 माइनस 1, सो θ2 बाय θ1 बराबर 3। सही है, ठीक, इस तरीके से, ओके। तो ये रेशियो आ गया θ2 बाय θ1 का, कितना आ रहा है 3, ठीक है। अब सुनो, कुछ बच्चे बोलेंगे कि आप 2 सेकंड से नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो भाई तुम्हें पहले t बराबर 2 सेकंड पे क्या निकालनी पड़ेगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। वो कहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे, ठीक। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आई थी वो नेक्स्ट मोशन के लिए इनिशियल बनेगी, तो इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा, करने को तो कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हमें तो भैया किससे, θ2 बाय θ1 से मतलब था, तो सीधे हमने एक बार 0 से 2 सेकंड के लिए कैलकुलेट किया टोटल डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने 0 से लेके 4 तक के लिए कैलकुलेट करके उठा के डिवाइड लगा दिया।